हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सोनिया आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में बनाएंगे हम बहुत ही सिंपल वे से ग्रेफाइट पेंसिल से गणेशा। तो आशा करती हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। इस ट्यूटोरियल को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इंस्ट्रक्शन को मिस ना कर सकें। तो यहाँ पर ली है मैंने 200 GSM की ब्रिस्टो कंपनी की शीट, और इस शीट पर मैं नॉर्मल HB पेंसिल से बना रही हूँ लॉर्ड गणेशा का बहुत ही सिंपल स्केच। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ऊपर बनाई हैं कर्व लाइंस, और कर्व लाइंस में मैंने ऐड किए हैं ट्रायंगल्स, और हमने यहाँ पर ये बना दी हैं बंटिंग्स। तो इन बंटिंग्स को बनाने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे लॉर्ड गणेशा। तो यहाँ पर मैंने फ्री हैंड स्केच के साथ मैंने गणेशा का स्केच बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैंने बनाया है गणेशा का मुकुट, और गणेशा का मुकुट बनाने के बाद मैं बनाऊंगी उनका फेस। तो ये स्केच जो है वो बिगनर फ्रेंडली है। आप इस स्केच को जूम इन करके इसको एज इट इज़ ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रिड की आवश्यकता नहीं है। फ्री हैंड आप इसको बहुत इजीली कॉपी कर सकते हैं। और गणेशा का मुकुट कंप्लीट करने के बाद आप बनाइए उनके कान, उनकी सूंड, और फिर बनाइए उनके हाथों के अंदर ऑर्नामेंट्स ज़रूर दिखाइएगा। और उनका हाथ जो है वो आशीर्वाद की मुद्रा में है। अब हम बनाएंगे उनका दूसरा हाथ। तो दोनों हाथों से गणेशा जो है वो सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर उनका बनाइए स्टमक, और स्टमक बनाने के बाद उनकी ट्रंक के ऊपर रिपीटेटिव लाइंस दीजिए, और लाइंस देने के बाद उनके गले के अंदर आप माला बनाइए। उनको बैठी हुई अवस्था में दिखाइए। दोनों तरफ से पैर बनाइए कर्व लाइंस का इस्तेमाल करते हुए। धोती के अंदर रिंकल्स बनाइए। और उसके बाद आपने गणेशा की बनानी है आँखें। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गणेशा का स्केच हो गया है कंप्लीट ऑलमोस्ट। और यहाँ पर मैंने राइट साइड में बनाए हैं मूषक राज जी। तो मूषक राज भी बड़े क्यूट से हैं, गणेशा की तरफ देख रहे हैं। और मूषक की जरा टेल तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर हम अब ऐड करेंगे गणेशा की आँखें। तो अब देखिए धीरे धीरे सारे स्ट्रोक्स को पूरा करते हुए मैंने कर लिया है ये गणेशा का स्केच कंप्लीट। अब हम इसके अंदर करेंगे शेडिंग। तो शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रेफाइट पेंसिल्स का करूँगी इस्तेमाल। सबसे पहले बंटिंग्स के अंदर मैंने यहाँ पर 6B की पेंसिल से की है शेडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं किस तरीके से यहाँ पर बंटिंग्स के अंदर शेडिंग कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पर अच्छे से डार्क शेडिंग करनी है। पूरा आपको 6B की पेंसिल से इसको फिल कर देना है। एक एक करके सारे ही ट्रायंगल्स को आपको ऐसे ही शेडिंग करनी है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही स्लो मोशन में रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से मेरी शेडिंग को जो है वो देख सकें। और अपनी हथेली के नीचे मैंने रख लिया है एक रफ पेपर, ताकि मेरी हथेली से पेंसिल जो है वो स्प्रेड ना हो और शीट काली ना हो। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जब भी शेडिंग करें तो अपना एक रफ और क्लीन पेपर हमेशा अपने पास रखें, ताकि आपका हाथ जो है वो आपकी ड्राइंग को स्पॉइल ना कर सके, और हर चीज़ जो है वो सुंदर तरीके से साफ़ सुथरी जो है वो आपकी बन पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंटिंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हैं। उसमें हमने सारी बंटिंग्स के अंदर कर दी है डार्क शेडिंग।
तो देखिए इधर की ये बंटिंग्स को हमने धीरे धीरे कर लिया है कंप्लीट। और ईयरबड का इस्तेमाल करके शेडिंग कंप्लीट कीजिए। बंटिंग्स के अंदर एक वाइट डॉट ज़रूर छोड़िएगा एज अ हाईलाइटेड पार्ट जो आप देख रहे हैं। और अब मुकुट के अंदर कलरिंग शेडिंग स्टार्ट करिए। शेडिंग करने के लिए आप लेफ़्ट हैंड साइड से रिपीटेटिव स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करिए। कर्व लाइंस में आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं और ईयरबड का यूज़ करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ, साथ साथ मैं आउटलाइनिंग को भी डार्क कर रही हूँ और मर्जिंग सारी ईयरबड से कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि बीच का पार्ट जो है वो हाईलाइटेड पार्ट रहेगा और किस तरीके से हमें गणेशा के मुकुट के अंदर करनी है शेडिंग। ये गणेशा जो है ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। जो छोटे बच्चे हैं इसको बड़ी इजीली कॉपी कर सकते हैं। जिनको ड्राइंग नहीं आती है वो अगर इसके हर स्टेप को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें और मुझे कॉपी करें तो वो ये गणेशा जो है मुझसे भी अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शेडिंग करने के बाद ईयरबड से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर सेम इसी तरीके से आपको पूरे के पूरे स्केच को आउटलाइन करना है और जहाँ जहाँ पर हल्की शेडिंग की हुई है उसको ईयरबड से आपको मर्ज करना है। तो आप देखिए मुकुट कंप्लीट होने के बाद कैसे लग रहा है। यहाँ पर मैं वीडियो बनाते समय एक पार्ट की रिकॉर्डिंग करना जो है वो भूल गई थी, बट अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आप बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर मैंने गणेशा को कैसे आउटलाइन किया। सेम ऐसे ही मैं मूषक की भी आउटलाइन करके उसकी शेडिंग जो है वो कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देखिए कि मैंने उसकी भी ब्लेंडिंग जो है वो ईयरबड से कर दी है। तो हमारे मूषक राज की शेडिंग होकर तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर नीचे बॉटम में आप बॉडी के नीचे स्लीविंग लाइंस लगाकर शेडिंग बनाइएगा और हमारी ड्राइंग जो है वो देखिए इजीली कंप्लीट हो गई। बहुत ज़्यादा शेडिंग इसमें नहीं करनी है। आपको ये ड्राइंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए और मुझे सहयोग देने के लिए। आप सब इसी तरीके से मेरी आगे की जर्नी में भी अपना सहयोग देते रहें और मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।